हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपकी पाठ्य पुस्तक सुकृतिका कक्षा 7 पाठ 20 महर्षि दधीची का अर्थ व एक्सरसाइज वन शॉट में देखेंगे। आइए देखते हैं पाठ 20 महर्षि दधीची। देवताओं के उपकार हेतु महर्षि दधीची ने अपना शरीर भी सहर्ष अर्पित कर दिया था। पुरा सर्वेषु परोपकारीषु महापुरुषेषु अग्रगण्यः महर्षि दधीची आसीत्। पहले सभी परोपकारी महापुरुषों में महर्षि दधीची सबसे आगे थे। प्राचीन काले देवानां दानवानां च मध्ये भयंकर संग्रामः अभूत्। प्राचीन काल में देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तस्मिन् संग्रामे दानवानां नायकः वृत्तासुरः देवान् भृशम् अपीडयत्। तस्मिन् माने उस युद्ध में दानवों के नायक वृत्तासुर ने देवताओं को बहुत पीड़ित किया। वृत्तासुरेण सह संग्रामे देवनायकः इंद्रः पराजितः अभवत्। वृत्तासुर के साथ हुए युद्ध में देवनायक इंद्र पराजित हुए। इंद्रदयाः ते देवाः प्रजापतिम् उपागच्छन् प्रत्यवदन् च प्रभो। इंद्राया मीन्स इंद्र, ते माने उन देवताओं के साथ प्रजापति मीन्स ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, प्रत्यवन माने बोले, हे प्रभु वृत्तासुरः अस्मान् पीडयति। वृत्तासुर हमें पीड़ित करता है। तस्य शक्ति पुरतः वयं स्थातुं न शक्नुमः। उसकी शक्ति के सामने हम सब स्थातुं माने कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रार्थनां श्रुत्वा प्रार्थना को सुनकर प्रजापति अवदत्। प्रजापति बोले, हरि एव अस्मान् रक्षितुं समर्था। हरि में हरि होते हैं हमारे भगवान विष्णु। विष्णु ही हमारी रक्षा में समर्थ हैं, रक्षा करने के लिए समर्थ हैं। तमेव शरणं गच्छामः, उनकी शरण में चलते हैं, जाते हैं। पराजितः देवाः देवरक्षकं भगवन्ता विष्णुम् उपगम्य स्वरक्षायै प्रार्थनाम् अकुर्वन्। पराजित देवता जो पराजित हुए थे युद्ध में, वो सभी देवता देवों के रक्षक भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी रक्षा के लिए, स्व माने अपनी रक्षा के लिए, प्रार्थना अकुर्वन् माने की, प्रार्थना की। प्रार्थनां श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान विष्णु अवदत्। प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न भगवान विष्णु बोले, हे देवों, इदानीं महर्षि दधीची सर्वेषां ऋषीणां शिरोमणि वर्तते। इदानीं माने इस समय महर्षि दधीची सभी ऋषियों के शिरोमणि हैं, सभी ऋषियों के शिरोमणि हैं, श्रेष्ठ है। शिरोमणि का अर्थ होता है श्रेष्ठ, वर्तते माने हैं। तस्य देह से उनके शरीर की, अस्थि भी माने अस्थियां, यदि अस्थियों से यदि वज्रस्य निर्माणं भवेत्, वज्र का निर्माण हो, तहि तेन तो उस वज्र से वृत्तासुर का वध माने वध मारना, संभवा अस्ति संभव है। अतः सत्वरम गत्वः, इसलिए शीघ्र ही जाओ। तम महर्षि तद देहम याचत, उन महर्षि से उनका शरीर, देह माने शरीर, याचत माने मांगो। ऋषिया खलु परोपकारिणो भवन्ति। ऋषि खलु मीन्स निश्चय ही परोपकारी होते हैं। सः परोपकाराय अवश्यम स्वदेहम दास्यति, वह परोपकार के लिए अवश्य ही अपना शरीर दे देंगे। तूने बोला भी नहीं। ततः सर्वै देवाः दधीचे तपोवनम अगच्छन्। ततः सर्वै, उसके बाद सभी देवता दधीची के तपोवन में गए।
तत्र गत्वा ते वृत्तासुरस्य अत्याचारं वर्णित्वा तद्वधाय महेशे देहम अयाचन। तत्र माने वहां जाकर उन्होंने वृत्तासुर के अत्याचार का वर्णन करके ततः सर्वै देवः दधीचे तपोवनम अगच्छन्। ततः माने उसके बाद सभी देवता दधीची के तपोवन में गए। तत्र गत्वा ते वृत्तासुरस्य अत्याचारं वर्णित्वा तद्वधाय महेशे देहम अयाचन। तत्र गत्वा माने वहां जाकर उन्होंने वृत्तासुर के अत्याचार का वर्णन करके तद्वधाय उसके वध के लिए महर्षि से उनका शरीर मांगा। दधीची तेषां वचनं श्रुत्वा अतुष्यत। दधीची उनके वचन सुनकर अतुष्यत में प्रसन्न हुए, खुश हुए और बोले सावदत्त और बोले भो देवा, हे देवता, अद्य मम जीवनम सफलम जाता। आज अद्य माने आज मेरा जीवन सफल हुआ। यत् क्योंकि मेरे शरीर में शरीरे युष्माकम उपकाराय भवति, मेरा शरीर तुम्हारे उपकार के लिए होगा। यहाँ नरा एते शरीरे सनातनस्य धर्मस्य धर्मस्य न करति। जो मनुष्य, या नरा माने जो मनुष्य, एतेन शरीरे माने इस शरीर से सनातन धर्म का पालन नहीं करता है, सा सर्वदा निंदनीया भवति, वह हमेशा निंदनीय होता है, सब उसकी निंदा करते हैं। यहाँ खलु प्राणी नाम शोके शोकम हर्षे हर्षम च अनुभवति। जो निश्चय ही प्राणियों के दुख में दुखी, सुख में सुखी अनुभव करते हैं, सा ए प्रशंसनीय भवति, वह प्रशंसनीय होते हैं। अतः अहम युष्माभ्यम इदम शरीरम सहर्षम प्रयच्छामि, इसलिए मैं युष्माभ्यम माने तुमको अपना शरीर अपनी इच्छा से सहर्ष प्रदान करता हूँ, स्वीकार करो। एव मुक्त्वा महर्षि दधीची समाधिस्थः अभवत्। एव मुक्त्वा माने यह कहकर महर्षि दधीची समाधि में चले गए। अस्थि मात्रे अवशिष्टे देवशिल्पी विश्वकर्मा तै अस्थि भी वज्रस्य निर्माणम अकरोत्। अस्थि मात्रे, अस्थि रहने पर, खाली अस्थियां वहां पर रह गई थी, तो अस्थियां रहने पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने तै अस्थि भी, उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण किया। तेन च इंद्रः युद्धे वृत्तासुरम हतवान। उससे इंद्र ने युद्ध में वृत्तासुर को मार दिया। एवं महर्षि दधीचे औदार्येण देवा भय मुक्ता अभवन। एवं महर्षि दधीची की उदारता से सभी देवता भय मुक्त हुए। एतेन महता त्यागेन महर्षि दधीची यशः शरीरेण अद्यापि जीवति। एतेन माने ऐसे, महता मीन्स महान, त्याग से महर्षि दधीची का यश, प्रसिद्धि शरीर से आज भी जीवित है। तो बच्चों, ये था पाठ का अर्थ। अब हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। अग्रगण्यः, अग्रगण्य माने सबसे आगे, सबसे ऊपर। उत्कृष्ट, सर्वोपरि। संग्राम कहते हैं युद्ध को, लड़ाई को। संग्रामः युद्धः, लड़ाई। भृशम अत्यधिक। अपीड़ित माने परेशान करना, पीड़ित करना। अपीड़ित मीन्स पीड़ित किया। पराजितः माने हरा दिया। प्रत्यवदन, प्रत्यवदन मीन्स उत्तर दिया। पुरतः सामने। स्थातुम टिकना। शक्नुमः सकते हैं। अस्मान हमको। उपगम्य पास जाकर। शिरोमणि श्रेष्ठ। सत्वरम तुरंत। दास्यति देंगे। वर्णित्वा वर्णन करके। अतुष्यत माने प्रसन्न होना, खुश होना। सहर्षम माने खुशी से। देवशिल्पी, देवताओं के कारीगर, जगत कर्ता।
अस्थि भी हड्डियों से। सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला है परोपकारीषु अग्रगण्य कहा आसीत। परोपकार में करने में सबसे आगे कौन थे? तो वो कौन थे? दधीची। प्राचीन काले का भयंकर अभवत। प्राचीन काल में का माने क्या भयंकर हुआ था? युद्ध हुआ था, संग्राम। संग्रामे दानवानाम नायका का आसीत। संग्राम में दानवों के नायक कौन थे? वृत्तासुर। इंद्रदयाः देवा कम उपागच्छन्। इंद्रयः देवाः, इंद्र आदि देवता कम किसके पास गए? प्रजापतिम। प्रजापतिम कौन है? ब्रह्मा जी के पास गए थे और फिर बाद में विष्णु जी के पास गए थे। तो इसका उत्तर होगा प्रजापतिम। अब हम देखते हैं दूसरी एक्सरसाइज। शब्द के वर्ण पृथक कीजिए। इसमें आपको शब्दों के जो वर्ण हैं, एक एक वर्ण है, उसको अलग करके लिखना है। पहला है वृत्तः सुरः। तो इसमें लिखा हुआ भी है इसका व री, नीचे री निकला हुआ है इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा री। त्रा जो है हमारा ता और रा से मिलकर बनता है, तो यहाँ पे आ जाएगा त र मिलकर के त्रा। ये जो शब्द होता है त्रा, इससे बनता है। तो त्रा आ की मात्रा लगी हुई है, सा ऊ की मात्रा है, रा पे हलंत आएगा। जो भी व्यंजन शब्द होगा उसमें नीचे हलंत आएगा। आहा, तो ऐसे इसको मिलाकर बना वृत्तासुरः। फिर है संग्रामः। तो स अंग। अब हम इसको सा को रा से हटा करके यहाँ पे बिंदी भी लगा सकते हैं। संग, तो सा अंग, ग र, इसमें र निकला हुआ है तो र आ जाएगा आधा। किसी भी शब्द को आधा दिखाने के लिए हम नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। र। फिर है आ की मात्रा लग रही है, आ म। फिर आहा, आहा को हम लास्ट में लिखेंगे। फिर आता है हमारा प्रार्थनाम। तो प्रा शब्द हमारा किससे मिलके बना है? पा और रा, दोनों आधे आधे शब्द हैं, तो इसलिए नीचे हलंत का प्रयोग करा गया है। पा र आ, तब बना प्रा। फिर है ऊपर जो रा निकला हुआ है, र आ जाएगा, र आधा दिखाएंगे हलंत लगाकर। फिर है थ के बाद में है न। थ के आ से हमारा पूरा होगा, क्योंकि हर एक व्यंजन में हमारा स्वर जुड़ा हुआ होता है, तो थ के बाद आ का प्रयोग करा है। न आ म। नेक्स्ट है वज्रस्य। व आ, ज और ये र जो निकला हुआ है, ये र हमने आधा दिखाएंगे यहाँ पर। फिर अ, स हलंत में आ जाएगा, य इधर आ जाएगा और आ हमारा स्वर से युक्त हो जाएगा या। तो इस तरह हमारा ये शब्द बना वज्रस्य। ये है अब आगे संधि विच्छेद। पहला है अध्य प्लस अपि, तो इसको मिला के हमारा बनेगा अध्यपि। प्रति प्लस अवदन, तो जो हमारी टी है और अ है, तो ये हमारा आधा त और या में बदल जाएगा, प्रत्यवदन। फिर है इत्यादि, इति, त इति प्लस आदि। आ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इति प्लस आदि। महर्षि, महा प्लस ऋषि। वृत्तासुरस्य, वृत्त, वृत्त प्लस ये जो आ की मात्रा है यहाँ पे आ बन जाएगा इसका, वृत्त प्लस असुरस्य। अब हम देखते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है प्रार्थनाम श्रुत्वा प्रजापति किम अवदत्। प्रार्थना को सुनकर जो प्रजापति हैं, ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने क्या बोले? प्रार्थना को सुनकर ब्रह्मा जी प्रजापति क्या बोले? तो इसका उत्तर है प्रजापति अवदत्। प्रजापति बोले हरि एव अस्मान रक्षितुम समर्था। हरि मीन्स विष्णु जी, हरि ही हमारी रक्षा करने के लिए समर्थ हैं। तमेव शरणम गच्छामा, उनकी शरण में जाती हैं।
वृत्तासुरस्य वधः केन संभवा आसीत्। वृत्तासुर के वध के लिए केन माने कौन संभव था। तो इसका अर्थ है, उत्तर है महेशी दधीची। महेशी दधीची देहस्य अस्थिभिः। महेशी दधीची की देह माने शरीर की अस्थियां से निर्मित बना हुआ वज्रेण। वज्र एक शस्त्र का नाम है, वज्रेण। वृत्तासुरस्य वधः संभवा आसीत्। फिर से सुनिएगा, महेशी दधीची देहस्य अस्थिभिः निर्मितं वज्रेण वृत्तासुरस्य वधः संभवा आसीत्। तीसरा प्रश्न है, पराजितः देवः विष्णुम् उपगम्य कस्य प्रार्थनाम् अकुर्वन्। पराजित देवता विष्णु के पास जाकर किसके लिए प्रार्थना अकुर्वन् माने की। तो पराजित देवता विष्णु के पास जाकर, जो पराजित देवता थे, युद्ध में पराजित हुए थे, वो सभी देवता विष्णु के पास जाकर स्व माने अपनी, रक्षाए माने रक्षा के लिए प्रार्थना की। पराजित देवताओं ने विष्णु के पास जाकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। अब संस्कृत में सुनिएगा, पराजितः देवः विष्णुम् उपगम्य स्वरक्षायै प्रार्थनाम् अकुर्वन्। अगला प्रश्न है, देवशिल्पी विश्वकर्मा किम अकरोत्। देवशिल्पी जो थे विश्वकर्मा जी, उन्होंने क्या किया। देवशिल्पी विश्वकर्मा अस्थिभिः माने अस्थियों से वज्र का निर्माण किया। देवशिल्पी विश्वकर्मा अस्थिभिः वज्रस्य निर्माणम् अकरोत्। अन्ते युद्धे इंद्र का हतवान। अंत में युद्ध में इंद्र ने किसको हराया। तो अंत में हतवान मार दिया। अन्ते युद्धे इंद्रः वृत्तासुरः हतवान। वृत्तासुर को मार दिया। अगला देखते हैं, संवाद पढ़कर वाक्य पूरे कीजिए। संवाद को पढ़कर, शिष्य गुरुवर वयम नमामः। हम सब नमस्कार करते हैं। गुरु आयुष्मान भवत्, आयुष्मान हो। अधुना वयम संस्कृत पठिष्यामः। पढ़कर क्या हो जाएगा, पठिष्यामः। आज हम सब संस्कृत पढ़ेंगे। शिष्यः वयम ज्ञानस्य सागरा भवेम। हम सब ज्ञान का सागर भवेम माने हैं। गुरु कः परोपकारिषु श्रेष्ठा जानन्ति किम। गुरु कः परोपकारिषु, कौन परोपकार में श्रेष्ठ है, क्या तुम जानते हो। शिष्य आम माने होता है हाँ। महेशी दधीची परोपकारिषु श्रेष्ठा अस्ति। महेशी दधीची परोपकार में करने में श्रेष्ठ हैं। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये पाठ समझ में आ गया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।